सभी को नमस्कार। मैं अश्वनी शर्मा SITS में आपका स्वागत है। आज हम आपको कोरल में टाइपोग्राफी बताएंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को किसी शेप के बेस पर सेट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कोरल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेना है। इसके बाद इस रेक्टेंगल की एक कॉपी हम ऊपर कर देते हैं। राइट क्लिक, डबल हो जाएगा। अब करना क्या है, हमको शिफ्ट बटन प्रेस करके इसको हमें थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। राइट क्लिक। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, कर्व कर देंगे, कंट्रोल Q F10 और चारों पॉइंट सेलेक्ट करके हम कर्व कर देंगे। ठीक है। अब एक नोड को पकड़ेंगे, हम इसके सेंटर पे ले जाएंगे, मिडिल पॉइंट पर। फिर हम इसको पकड़ेंगे, फिर हम इसको इसके मिडिल पॉइंट पे ले जाएंगे। ठीक है। इस तरह से ये शेप हमने रेडी कर दिया। अब क्या करना है, इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देंगे। अब हम इस रेक्टेंगल को लेंगे और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। राइट क्लिक। अब बाहर वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल Q F10 सेलेक्ट किया, कर्व कर दिया। ठीक है। अब हम इस पॉइंट को पकड़ेंगे, इसको हम आगे की तरफ इस नोड पर जोड़ देंगे। फिर इसके बाद इस पॉइंट को हम आगे जोड़ देंगे। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अब इस पॉइंट को सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसका साइज हम छोटा करेंगे दोनों साइड से। राइट क्लिक। इसके बाद फिर हम इसको कंट्रोल Q F10 करेंगे और पूरे को कर्व कर देंगे। अब इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, इसको हम इससे जोड़ देंगे और इस पॉइंट से जोड़ देंगे। ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, और ये वाला हिस्सा हम राउंड कर देंगे। राउंड कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एक सर्कल लेंगे और इस सर्कल को इस पॉइंट से हम आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से इस लाइन से जोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको सीधा ऊपर ले जाएंगे। इसमें हम कलर फिल करके इसको आपस में हम बेल्ड कर देंगे। ठीक है, या डायरेक्ट हम इसको रेक्टेंगल के साथ में बेल्ड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे एक बोतल रेडी हो गई। अब इस बोतल के हिसाब से हमें इस टेक्स्ट को सेट करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन लेंगे, फिर इस लाइन को हम डबल कर देंगे। राइट क्लिक, ये दोनों लाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर हम दूरी पे आएंगे। राइट क्लिक, फिर हम आगे सेलेक्ट करके यहाँ पे लाएंगे। राइट क्लिक। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके साथ में हमें यहाँ पर एक लाइन सेट कर देनी है। राइट क्लिक। ठीक है, फिर एक लाइन हमें इसके साथ सेट करना है। राइट क्लिक। ये हम इस तरह से ऑब्जेक्ट हम रेडी करेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, सभी के साथ में हम कलर फिल कर देंगे और एक छोटा सा टेक्स्ट इस पे भी हम सेट कर सकते हैं इस तरह से। अब सभी में हम कलर फिल कर देंगे। इस तरह से। ठीक है। अब इन सभी को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे। एक लाइन लेंगे यहाँ पर। राइट क्लिक। इसके बाद कलर फिल करेंगे हम। ये हमने यहाँ पे कलर फिल कर दिए।
अब शिफ्ट के साथ हम सभी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे हमने साइड में रख लिया और इस बाकी के हिस्सों को सेलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे ऐसे सेंटर पे रख दिया और सभी के कलर हटा दिए। अब इसके हिसाब से हमें टेक्स्ट को सेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हम आएंगे फैक्ट में, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा हमको एनवेलप, इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब मैंने जैसे यहाँ पे लिया हैप्पी, तो हैप्पी को सेलेक्ट किया और इस शेप के हिसाब से सेट करना है। यहाँ पर देखिए एक टूल मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा टेक्स्ट उसी शेप में आ जाएगा और फिर इस शेप को हम ऐसे सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा उसी शेप में परफेक्ट सेट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर इसमें हमने एक टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया इसको, और यहाँ पर आकर के मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ये भी हमारा उसी शेप में आ जाएगा और फिर हम यहाँ पे सेट कर देंगे। थोड़ा जूम करके काम करते हैं जिससे हम एकदम परफेक्ट सेट कर सकें। अब इसके बाद इसमें हमने इस वर्ड को लिया और यहाँ आकर के मैंने इस शेप पर क्लिक कर दिया, वो शेप हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके इस पे रख देंगे। ठीक है, ये हमने एरो से मूव करके सेट कर दिया। अब हमने इसको एंगल लिया और ग्लब सेलेक्ट करेंगे, उसी एंगल पर हमारा एंगल आ गया। अब यहाँ पर हमने इसको भी सेट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें ये वर्ड देना है। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और पे क्लिक करके यहाँ पर शेप पे क्लिक कर दिया। अभी हम फिर सेलेक्ट करके फिर हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। ये सेट हो गया। अब हमने यहाँ पर एक छोटा वर्ड ले लिया, हमें यहाँ पे लेना है बेबी। तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया और यहाँ पर आकर के सेट कर दिया, तो उसी सेट में आ गया। और अब इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। इसके बाद हमने इस वर्ड को सेलेक्ट किया, यहाँ आकर के मैंने इस पे सेट कर दिया और इसको उठा करके मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब ये वर्ड मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिए और ये हमने यहाँ पर ये टाइपोग्राफी हमारा परफेक्ट बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा जूम करके आपको दिखाएंगे एक्चुअल पोजीशन पे, ये हमारा परफेक्ट टाइपोग्राफी रेडी हो गया है। ठीक है, तो हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए, कमेंट दीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।